जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत और यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये करंट अफेयर की क्लास है। टॉप 100 करंट अफेयर्स की यहां पे ये क्लास है जून 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की। और यहां पर जो आज डिस्कस करने वाले हैं ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में टॉप 50 डिस्कस करेंगे और टॉप 50 की क्लास कल आएगी तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जून 2021 से दिसंबर 2021 तक के जो करंट अफेयर हैं वे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर हम इसे स्टैटिक जीके के साथ डिस्कस करेंगे और स्टैटिक जीके से आपके एग्जाम में काफी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो अक्सर एग्जामिनर एक साल पुराने के करंट अफेयर पूछता है, तो इसलिए यहां पर यह क्लास है और यहीं से मैक्सिमम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भी। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड पुलिस के लिए, लेखपाल पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, स्पेशली यूकेपीएससी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि करंट अफेयर पर उनका ज्यादा फोकस रहता है। तो देखिए दोस्त, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1 और पूछा गया है यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को नवंबर 2021 में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था? बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और श्रीनगर आपके सामने ऑप्शन में है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीनगर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें दोस्तों, जो यूकेपीएससी के स्टूडेंट्स है हाल ही में एग्जाम कराया था यूकेपीएससी ने एपीओ का एग्जाम, और वहां पे एपीओ के एग्जाम में यूकेपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा शहर यूनेस्को की जो यहां पर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है वहां पे शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में आपके सामने यही थे जो आप यहां पे देख रहे होंगे, और एक आपको चूज नहीं करना था, बाकी 3 थे। तो देखिए दोस्त, यहां पर कौन कौन से शामिल है। श्रीनगर है जो 2021 में शामिल किया गया था। इसके अलावा मुंबई है, हैदराबाद है, चेन्नई है, जयपुर है और वाराणसी है। इन सभी को यहां पर शामिल किया गया है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। और बाकी दोस्त, यहां पर अगर यूनेस्को की बात करते हैं तो 6 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। लंदन में इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका पेरिस है, और वर्तमान में इसके प्रमुख जो है वो आंद्रे अजोले हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और पूछा गया है दिसंबर 2021 में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का जो रिकॉर्ड है किस शहर में बना है? तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आपको देखना है भुवनेश्वर, पीलीभीत, गुरुग्राम या फिर पुणे, कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए दोस्त, यहां पर इसे डायरेक्ट फैक्ट याद कीजिएगा, ये पीलीभीत इसका राइट आंसर है। दिसंबर 2021 में दुनिया की सबसे लंबी जो बांसुरी बनाने की बात की गई है, कहां पर बनाई गई है? पीलीभीत में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पे पूछा गया है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का 40वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? तो मुंबई ऑप्शन में है, दिल्ली ऑप्शन में है, कलकत्ता ऑप्शन में है, चेन्नई ऑप्शन में है। और राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का जो 40वें संस्करण का जो आयोजन करवाया गया था ये दिल्ली में करवाया गया था। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन करवाया गया था, और यूपी, बिहार इसमें क्या थे? फोकस राज्य घोषित किए गए थे, और बिहार ने यहां पे स्वर्ण पदक भी जीता था। बाकी दोस्त, यहीं पर बात करें डब्ल्यूटीओ की, विश्व व्यापार संगठन की, तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। जेनाओ में इसका हेडक्वार्टर है, और नाओजी ओकोंजो एवेला जो है वो इसकी वर्तमान में प्रमुख है। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, और यह प्रश्न भी यूकेपीएससी ने एपीओ के एग्जाम में ही पूछा था। दुनिया का सबसे नया गणराज्य बनने वाला जो देश है वो कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी, सेशल्स, डोमस्क या फिर बारबाडोस? तो क्वेश्चन नंबर 4 है और राइट आंसर आपको देखना है दुनिया का सबसे नया जो गणराज्य बनने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी बारबाडोस है। और यहीं पर अगर आपको बारबाडोस की राजधानी पूछा जाती है तो ब्रिज टाउन इसके क्या है? राजधानी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और पूछा गया है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, इसने 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और पूछा गया है कि जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वह कौन सा है? परजुबरेंस है ऑप्शन में, वैक्स है, संविधान है और कोविड है। तो कौन सा यहां पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? तो देखिए दोस्त, यहां पर जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2021 ने जो अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना था वह था परजुबरेंस, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाता है कि ऑक्सफोर्ड का, तो ऑक्सफोर्ड का जो 2021 का जो उन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वो वैक्स चुना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में एपीओ के एग्जाम हुआ था जो यूकेपीएससी वाला, वहां पे पूछा गया था आत्मनिर्भरता, कि 2020 का जो आत्मनिर्भरता जो शब्द है, यानी वहां पे ऐसा पूछा गया था कि 2020 का ऑक्सफोर्ड का जो वर्ड ऑफ द ईयर था हिंदी का वह कौन सा था? आत्मनिर्भरता था। और यहीं पर 2019 की बात करें तो संविधान था। क्वेश्चन नंबर 6 है
किस बैंक ने महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस जो यहाँ पर नामक जो सुविधा बचत बैंक प्रोडक्ट है यह लॉन्च किया है? एसबीआई का, पीएनबी ने, आईसीआईसीआई ने, और यहीं पर बात करें फेडरल बैंक ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है और राइट आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी फेडरल बैंक, इसका बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्त यहां पर कुछ फैक्ट है, एक नंबर आपको यह पॉइंट दिलाकर जाएगा। और देखिए यहां पर आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में प्रमुख है। एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को होती है, दिनेश खारा इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। और नाबार्ड की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करते हैं आरआरआरबी की, तो इसकी जो स्थापना होती है ये कहां पर होती है, कब होती है? 2 अक्टूबर 1975 को। और सिडबी की बात करें तो 1990 को। और पीएनबी यहां पे लिखना भूल गए हैं, पीएनबी का होता है 1894 को। कब होता है? 1894 को। तो यहां पर ये थे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है 4.5 दिन का जो कार्य सप्ताह है वो ऐसा करने वाला जो पहला देश है वो कौन बना है? 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश कौन बना है? जर्मनी, नीदरलैंड, यूएई या फिर सऊदी अरब? क्वेश्चन नंबर 7 है और राइट आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्त इसका राइट आंसर आपको मिलेगा यूएई यानी यूनाइटेड, जो यानी यहां पे बात करें जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है, ये इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर ध्यान रख लेना कि 100% कागज रहित होने वाली जो दुनिया की जो पहली यानी पहली सरकार बनी है, ऐसी सरकार जिसने अपना सारे काम किसमें किया है, कागज रहित किया है, वह यूएई है। तो यूएई यहां पर इंपॉर्टेंट है। और इजराइल में दूतावास खोलने वाला जो पहला देश है वो यूएई है। एक्चुअली यहां पर खाड़ी भी लिखना जरूरी है, खाड़ी देश, पहला जो खाड़ी देश है वो यूएई है। और यहीं पर ध्यान रख लेना कि देश के बाहर जो भारत ने अपना पहला नीट स्नातक केंद्र खोला था परीक्षा का, वह दुबई में खोला था, यह भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी दोस्त यहां पर जर्मनी के चांसलर की बात करें तो कौन है, जरा बताइए। इसका आंसर आपको बताना है, थोड़ी देर में आपको इसका आंसर दे देंगे, तो तब तक आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है देश का पहला एयरपोर्ट जिसे 4 रनवे एयरपोर्ट बनाया जाएगा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यहीं पर है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर, जी हां दोस्त, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसका बिल्कुल सही होगा। और ध्यान रख लेना यहां पर कुछ एयरपोर्ट है जो पूछे जाते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है। चौधरी चरण लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें वाराणसी में है, राजीव गांधी हैदराबाद में है, श्री गुरु रामदास जी की बात करें तो ये पंजाब में अमृतसर में है, और गोपीनाथ बरदले की बात करें तो ये गुवाहाटी में है। क्वेश्चन नंबर 8 ये था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है? उत्तराखंड, असम, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश? तो राइट आंसर को आपको क्या मिलने वाला है यहां पर? तो देखिए दोस्त यहां पर अगर राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश से यहां पर कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रख लेने हैं। सबसे पहले तो 1971 में इसे राज्य घोषित किया जाता है, राज्य बनाया जाता है। सीएम की बात करें तो जयराम ठाकुर जी हैं, जयराम ठाकुर जी, जयराम ठाकुर, तो जयराम ठाकुर जी वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर कौन है जरा लिखिए आप तब तक कमेंट बॉक्स में, अभी आपको बताते हैं। लोकसभा की बात करें तो 4 यहाँ पे सीटें हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड का, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं। नेशनल पार्क देखिए, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यहाँ पर है, इंदर किला नेशनल पार्क यहां पर है, खीरगंगा नेशनल पार्क यहां पर है, पिन घाटी देखिए, पिन घाटी भी यहां पर है, और सिम्बाल बालबरा जो यहां पर नेशनल पार्क है वो यहीं पर है। यहीं पर एक फैक्ट बनता है कालका शिमला रेलवे जो 1903 में जिसकी शुरुआत हुई थी और जुलाई 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। और नाथपा झाकरी परियोजना यहां पर है। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, जो व्यास नदी है, व्यासी नदी है, उस पर आपको मिलने वाला है। बाकी गवर्नर की बात करें तो इनका नाम है, तो देखिए दोस्त अगर गवर्नर की बात करें तो इनका नाम है राजेंद्र आर्लेकर। क्या है? राजेंद्र आर्लेकर, राजेंद्र आर्लेकर। तो राजेंद्र आर्लेकर यहां पर नाम है, ध्यान रख लेना, साफ साफ लिख लेता यहां पे आप देख ले, राजेंद्र आर्लेकर। तो राजेंद्र आर्लेकर यहां पे नाम है दोस्तों, ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, जो वर्तमान में गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। और यहीं पर दोस्तों एक परियोजना का हाल ही में यहां पे शिलान्यास किया गया है, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ऐसा भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है और पूछा गया है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है और आपको यह देखना है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या मिलने वाला है?
तो देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको जो इसका राइट आंसर मिलेगा वह क्या मिलेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो यह आपको जो मिलने वाला है ये मिलेगा आपको यहाँ पर, तो ध्यान रख लें दोस्तों, तेलंगाना इसका बिल्कुल सही है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के जो यहाँ पर नानक राम गुड्डा जो क्षेत्र है वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। एनबी रमन्ना उस समय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यहीं पर आपको वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में जो सीजेआई हैं वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो उनका नाम क्या है? तो देखिए दोस्त, उनका नाम जो है वो है, जस्टिस की बात करें, जस्टिस उदय, ध्यान रख लेना, उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित। तो वर्तमान में यह है, आप यह भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है और आपको देखना है यहाँ पर कि दिसंबर 2021 में इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पंजीकृत ई वाहन किस राज्य में हैं? तो यहाँ पर आपके लिए एक हिंट बन गई है और आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। और राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। और इनका कर्म भी यहीं पर है, सबसे ज्यादा यहां पर है, दूसरा दिल्ली में है, तीसरा कर्नाटक में है और चौथा जो स्थान है वो बिहार का है। तो सर्वाधिक जो ई पंजीकृत जो वाहन है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन बना है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका राइट आंसर आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्त, यहां पर राइट आंसर कर्नाटक है। कर्नाटक पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने की बात की गई है। 1% आरक्षण उन्होंने देने की बात की गई है। और वर्तमान में सीएम की बात करें और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? देखिए, सीएम की बात करें तो ध्यान रख लें दोस्तों, बसवराज जो बोम्मई है ये वर्तमान में यहाँ के सीएम है। और थावर चंद गहलोत यहाँ पे वर्तमान में गवर्नर है, राज्यपाल है। यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है, काफी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है और पूछा गया है, यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में दिसंबर 2021 में किसे शामिल किया गया था? देखिए दोस्त, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है जो सबसे पहले पूछा था, यहाँ पर दूसरा है, वहां पर यूनेस्को में जो शामिल किया गया था वो सिटीज के था। और यहां पर ऐसा पूछा गया है कि यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में दिसंबर 2021 में किसे शामिल किया गया था? तो राइट आंसर आपको क्या मिलेगा? तो देखिए दोस्त, यहां पर राइट आंसर आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर की बात करें तो सी मिलेगा, दुर्गा पूजा इसका बिल्कुल सही है। और एक फैक्ट यहां पे ध्यान रख लेना फिर यूनेस्को के बारे में, 6 नवंबर 1945 को स्थापना होती है, लंदन में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर पेरिस में है, आंद्रे अजोले इसके प्रमुख हैं। यहां पर लिस्ट देखिए दोस्त, यहां पर आपको 13 साइट मिलेंगी जो यूनेस्को की साइट में हमारी जो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत सूची है वो शामिल है। कुंभ मेला को 2017 में दिसंबर के माह में कराया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, नवरोज को 2016 में किया गया था, योगा को 2016 में किया गया था और दिसंबर 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर बिहार? तो मॉब लिंचिंग से बचने के लिए यहां पर यह राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसी को सख्त कानून बनाने की बात की गई थी जो मॉब लिंचिंग होती है। तो इसकी बात करें तो यहां पर राइट आंसर आपको मिलेगा झारखंड। और ध्यान रख लेना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को होती है। हेमंत सोरेन इसके प्रमुख हैं और गवर्नर की बात करें तो यहां पर रमेश व्यास जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे ये था 14। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित जो पल्ले मिसाइल है किस प्रकार की एक मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है, सतह से हवा में मार करती है, हवा से सतह में मार करती है और सतह से सतह में मार करती है? तो पल्ले किस प्रकार की मिसाइल है? तो देखिए दोस्त, यहां पर क्या बात करें तो ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था और डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना होती है। और एक फैक्ट यहां पे ध्यान रख लेना, वर्तमान में जो डीआरडीओ को प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर समीर वी कामत। क्या प्रमुख है? कौन प्रमुख है? समीर वी कामत वर्तमान में इसके प्रमुख है। यहीं पर अगर बात करें जो रक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह जी हैं और यहीं पर राज्य रक्षा मंत्री की बात करें तो अजय भट्ट जी हैं हमारे उत्तराखंड के। फिर देखिए दोस्त, यहां पर है डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया था। एपीजे कलाम जो द्वीप है उड़ीसा से, वहां से इसे लॉन्च किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल है, 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है और मोबाइल वाली यहां पर ही क्षमता है, यानी इसे इधर उधर कहीं भी ले जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह क्रिकेट खिलाड़ी जो अपने टेस्ट मैच के करियर में 100 बार नॉट आउट रहने का पहला खिलाड़ी बना है, तो कौन सा वह खिलाड़ी है? क्वेश्चन नंबर 16 का, बाबर आजम, मोइन अली, जेम्स एंडरसन या फिर विराट कोहली?
क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, यानी जेम्स एंडरसन इसका बिल्कुल सही है। जेम्स एंडरसन, आप ध्यान रख लेना, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, टाइम्स मैगजीन ने 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? एलोन मस्क को, कमला हैरिस को, नरेंद्र मोदी को, विराट कोहली को। टाइम मैगजीन ने 2021 का जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है 2021 का, वो किसे चुना है? ऐसे प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो देखिए दोस्त, अभी 2022 का आया नहीं है, इसलिए 2021 का है। और इसके राइट आंसर की बात करें तो एलोन मस्क इसका बिल्कुल सही है। और एलोन मस्क से ध्यान रख लेना कि देखिए टाइम मैगजीन 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कमला हैरिस और बाइडेन को चुना गया था, 2021 का एलोन मस्क को, 2020 का कमला हैरिस और बाइडेन को। और जो एलोन मस्क के हाल ही में इन्होंने ट्विटर कंपनी को खरीदा है, पराग अग्रवाल जिसके वर्तमान में सीईओ है, शायद हटा देंगे अब उन्हें। और यहीं पर बात करें $44 बिलियन में इन्होंने खरीदा था। तो क्वेश्चन नंबर ये पूछा जा सकता है, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है कि डील कितने में हुई थी? $44 बिलियन में हुई थी, काफी चर्चा में भी है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसे दिसंबर 2021 में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया? देखिए दोस्त, यहां पर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपको पूछा गया है अजीत डोभाल, विक्रम मिश्री, अनिल चौहान या फिर राकेश वसंत। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। और राइट आंसर की बात करें तो देखिए दोस्त, अगर यहां पे अनिल चौहान की बात करें तो ये वर्तमान में सीडीएस से नए सीडीएस बनाए गए हैं। पहले कौन थे? बिपिन रावत जी थे, उनका निधन होता है तो पद खाली था। और उनके बाद जो नए सीडीएस बनाए गए हैं वो अनिल चौहान जी हैं। और यहीं पर बात करें जो दिसंबर 2021 में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था वो विक्रम मिश्री को बनाया गया था। तो यहां पर यही है, 28 सितंबर 2022 को बनाए जाते हैं। भारत के नए सीडीएस हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है अनिल चौहान जी। क्वेश्चन नंबर 19 से और पूछा गया है कि वर्ष 2021 में ईओ विल्सन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 से और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ये, वर्ष 2021 में ईओ विल्सन का जो निधन हो गया था तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 19। और राइट आंसर की बात करें तो नासा से था, राजनीतिक थे, जैव विविधता से संबंध था या फिर साहित्य से इनका संबंध था? तो देखिए दोस्त, यहां पर जो राइट आंसर मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जैव विविधता से था। और जैव विविधता का इन्हें जनक कहा जाता था, ईओ विल्सन का। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाता है कि जो जैव विविधता है यानी जो बायोडायवर्सिटी जो शब्द है ये सर्वप्रथम किसने दिया था? तो देखिए दोस्त, यह जो शब्द दिया था ये दिया था वाल्टर जी रोजेन ने। वाल्टर जी रोजेन लिख लिया, यहाँ पे रोजेन है नाम, ऐसे रोजेन। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, जो यहाँ पर वाल्टर जी रोजेन है इन्होंने सबसे पहले शब्द दिया था 1985 में, यह शब्द दिया था। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और 2022 की जो थीम थी वो थी बिल्डिंग अ सेट फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ये। और ऐसा पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, कहां पे पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहां पर सर्वाधिक जो यहां पर जैव विविधता है ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर यहां पर यह है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए एक मिशन डार्ट लॉन्च किया था? तो देखिए दोस्त, डार्ट जो लॉन्च है DART, ये काफी इंपॉर्टेंट चर्चा में है हाल ही में, ये सक्सेसफुल भी हो गया है। और इसे लॉन्च करने किसने लॉन्च किया था? EU ने किया था, नासा ने किया था, संसा ने किया था, इसरो ने किया था? तो राइट आंसर की बात करें तो ये होगा नासा, बिल्कुल सही है। और यहां पर दोस्तों इसकी बात करें तो यहां पे आप देखोगे डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट था। यहां पे जो यहां पे जो क्षुद्र ग्रह आते हैं ना, जो यहां पर एस्ट्रॉइड आते हैं, उनकी दिशा यहां पर चेंज करने से यहां पर यह मिशन था जिससे कि भविष्य में क्षुद्र ग्रह का जो यहां पर आक्रमण होगा या फिर जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आ रहे होंगे उनसे बचा जा सके। बाकी दोस्त यहां पर एक चीज ध्यान रखना, नासा की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना होती है। 1958 में ही DRDO की स्थापना होती है, DRDO की। तो ऐसे में भी आप याद कर सकते हो कि नासा की स्थापना कब होती है। DRDO की जब स्थापना होती है 1958 में, उसी साल नासा की भी स्थापना होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे 20 था। क्वेश्चन नंबर 21, इटली के ट्यूरिन में आयोजित 2021 में ATP का फाइनल खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जेलरेव ने, राफेल नडाल ने, नोवाक जोकोविक ने, जो रोजर फेडरर है उन्होंने? तो क्वेश्चन नंबर यहां पे 21 है। और राइट आंसर की बात करें तो यहां पर राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यानी ए, यानी अलेक्जेंडर रोजरेव यहां पे बिल्कुल सही है, जेवरेव यहां पे सही है। और ध्यान रख लेना दोस्तों कि 14वां अगर फ्रेंच यहां पर आपको पूछा जाए ना, जो यहां पर राफेल नडाल है, इन्होंने 14वां जो फ्रेंच ओपन है 2022 का ये जीता है। और महिलाओं में जो जीता है वो ईगा स्विटेक ने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 21 ये है, महिलाओं में जीता है ईगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन 14वां वाला,
यानी यहाँ पर फ्रेंच ओपन 2022 का, और पुरुषों में राफेल नडाल ने जीता है। तो ईगा और रफाल, तो ध्यान रख लेना दोनों एक चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा देश ने पहले बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? और देखिए दोस्त, बिटकॉइन को लागू करने वाला जो प्रथम देश भी बनता है ना, वो यही बनता है। और इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है एल सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर। यह सही है, तो एल सल्वाडोर यहाँ पे सही है। ये मध्य जो अमेरिका है, उस जो मध्य अमेरिका है ना, यूएसए वाला मध्य अमेरिका, वहां का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23 से और पूछा गया है, टोटल 50 क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था? सदर बाजार पुलिस स्टेशन, वरपोली पुलिस स्टेशन, गंगापुर पुलिस स्टेशन या अजमेर पुलिस स्टेशन? तो राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सदर पुलिस, जो सदर बाजार है पुलिस स्टेशन, दिल्ली में आपको मिलेगा, और यहां पर इसे सर्वश्रेष्ठ 2021 का पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, देश का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहां पर लॉन्च किया गया था? तो देखिए दोस्त, अगर 24 की बात करें तो देश का जो पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय जो लॉन्च किया गया था, यह कराया गया था ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु में कराया गया था। और यहां पर आप देखोगे कि तमिलनाडु के जो तंजौर है, यानी तंजौर की बात कर रहे हैं, तंजावुर या तंजौर, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। और तंजौर में आपको बृहदेश्वर मंदिर मिलेगा, जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जिसका निर्माण चोल वंश के राजा राज प्रथम द्वारा करवाया गया था। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये था। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि भारत का पहला जो घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन नवंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया था? तो देखिए दोस्त, आप सभी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं, और यहां पर बात करें तो नवंबर 2021 की जो तिथि है, यह भी ध्यान रख लेना। नवंबर 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का पहला यहां पर जो घास संरक्षण केंद्र है, इसकी स्थापना की गई थी। और रानीखेत में जो कालका जो क्षेत्र है ना, वन वाला, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। तो रानीखेत इसका बिल्कुल सही है। नवंबर 2021 की जो तिथि है, ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर पूछा है कि नवंबर 2021 में ही आईसीसी द्वारा किस खिलाड़ी को हॉल ऑफ द फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो 3 खिलाड़ियों को 2021 नवंबर में शामिल किया गया था। कौन कौन से वो खिलाड़ी थे? महिला जयवर्धन ने, शान पोलाक, जेनेट ब्रिटेन ने और लक्षित मलिंगा को। तो क्वेश्चन नंबर 26 से और राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हां, डी मिलेगा। महिला जयवर्धनों को किया गया था, सैन पोलाक को किया गया था, जेनेट ब्रिटेन को किया गया था। और यहीं पर भारत की बात करें तो भारत के यहाँ पे 6 व्यक्ति आप देख रहे होंगे। बिशन सिंह बेदी को 2009 में, कपिल देव को 2009 में, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, इन सभी को हॉल ऑफ फेम जो आईसीसी है वहां पर इसे शामिल करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 और पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी है किस देश को दी गई है? तो देखिए दोस्त, 2022 की बात की गई है, और 2022 में जो दी गई है तो वह दी गई है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, मिस्र। इसका बिल्कुल सही है। यहां पर ध्यान रखिए, देखिए 26वां जो कॉप, यहां पर 26वां जो कॉप था ना, यानी इसे कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो 26वां जो कॉप था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का, ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक हुआ था। ग्लासगो शहर ब्रिटेन में यह आयोजित कराया गया था। तो यहां पर अगर 26वां पूछा जाए तो 26वां ग्लासगो में हुआ था। 27वां आपको कॉप पूछा जाए तो यह मिस्र में हुआ है। और 28वां के जो घोषित किया गया कहां होगा, ये दुबई में होगा 2023 में। यह भी ध्यान रख लेना। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज यहां पे ध्यान रख लेना कि दिसंबर 2015 को जो यहां पर कॉप 21 हुआ था, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 196 दलों द्वारा स्वीकार किया गया था। जलवायु परिवर्तन के जो स्थिति है वहां पर साइन किए गए थे कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, नीचे लाना है। तो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, यह बताया गया था। क्वेश्चन नंबर यहां पर 28 है कि टेस्ट मैच में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेस्ट मैच में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी, तो देखिए दोस्त, यहां पर बात करें तो यहां पर नाम मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर एजाज पटेल है। ये ध्यान रख लेना, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 29वां कि बिग ब्रेस लीग हेतु साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन है युवराज सिंह, इरफान पठान, उन्मुक्त चंद और फिर सुरेश रैना।
तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पे उन्मुक्त चंद आपको सही आंसर मिलेगा। जो बिग बैश लीग है ये अमेरिका में शामिल होने के गए थे, उन्मुक्त चंद गए थे, काफी इंपोर्टेंट है। और यहीं पर अगर आपको आईसीसी के बारे में पूछा जाए तो जून 1909 में इसकी स्थापना होती है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो है जॉर्ज बर्कले। और यहीं पर बात करें इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर की तो इंदिरा नूई यहाँ पर इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेवा जो प्लांट है, देखिए सेवा सेल प्लांट है यहाँ पर, इसका उद्घाटन किस देश में किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेवा प्लांट था ये। और इसकी बात करें तो यह जो खोला गया था ये साउथ कोरिया में खोला गया था, तो साउथ कोरिया में खोला गया था। और यहीं पर बात करें दोस्तों, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन थी वो जर्मनी में चलाई गई थी, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे बात करें प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में तीनों 1-1 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और ट्रिटियम की बात करें तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 1-1 यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये था। अब 31 कि भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक जो गार्डन है इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? रानीखेत, लाल कुआं, मसूरी या फिर फूलों की घाटी। क्वेश्चन नंबर 31 है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन बी यानी लाल कुआं यहाँ पे सही है। और लाल कुआं में किया गया है, यह काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए। किस राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो मुफ्त शिक्षा की जो घोषणा की है वो किसने की है? तो यहां पर जो ये की है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ने की है। और हरियाणा से दोस्तों ध्यान रख लेना कि 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। मनोहर लाल खट्टर इसके वर्तमान में सीएम है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। नेशनल पार्क यहाँ पे 2 हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुड़गांव में आपको मिलेगा यानी गुरुग्राम में आपको मिलेगा, और एक कालेश्वर या कलेश्वर नेशनल पार्क है जो यमुनानगर में आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 पुष्कर सिंह धामी द्वारा पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम परिवर्तित किया गया है और किसके नाम पर रखा गया है? तो जीबी पंत के नाम पर, नारायण दत्त तिवारी के नाम पर, बद्रीदत्त पांडे के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 33 और राइट आंसर आपको देखना है तो यह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी नारायण दत्त तिवारी इसका सही है और यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हर घर खुले में शौच मुक्त यानी ऑडियो फ्री और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए दोस्त यहां पर कौन सा बना है, तो यह बना है ऑप्शन नंबर यहां पर डी यानी गोवा इसका सही है। गोवा हर घर खुले में शौच मुक्त और मतलब पूरे समय में बिजली हासिल करने वाला जो पहला राज्य बना है वो गोवा बना है। और यहां पर आप देखोगे गोवा के बारे में 30 मई 1987 को इसे राज्य का दर्जा दिया जाता है। 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें 40 हैं। सीएम यहां पर प्रमोद सावंत जी। और राज्यपाल की बात करें तो पिल्लई जी हैं यहां पर। पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से इसे मुक्त करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यूएनएचआरसी के भारत ने 2022-24 के लिए कितने सदस्य, मतलब यहां पे देखिए कि यूएनएचआरसी में भारत 2022-24 के लिए सदस्य दोबारा से निर्वाचित हुआ है। तो ऐसी कितनी बार भारत निर्वाचित हो चुका है यूएनएचआरसी में, ये आपको देखना है। 5 बार, 6 बार, 8 बार या फिर 10 बार। तो यूएनएचआरसी की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा, देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात कर रहे हैं और यहां पर 6 बार यहां पर भारत चुना जा चुका है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 2006 को, हेडक्वार्टर जेनोवा मिलेगा। और यह प्रश्न आपको पूछा गया था कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में कि यूएनएचआरसी की स्थापना कब होती है? तो मार्च 2006 को, 15 मार्च 2006 को। और 15 मार्च को ही विश्व, जो यहां पर आपको मालूम होगा 15 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, विश्व ह्यूमन राइट दिवस भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर यह था। अगला है यहां पर कि फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 की रैंकिंग में किस भारतीय कॉर्पोरेट ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन नंबर 36 और आपको आंसर देखना है। तो देखिए दोस्त यहां पर अगर राइट आंसर मिलेगा तो रिलायंस है। और रिलायंस से यह भी ध्यान रख लेना कि 2022 के लिए भी रिलायंस को ही सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता घोषित किया गया है भारत के कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं उनमें।
तो रिलायंस को ही 2022 का 2021 का सबसे यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है यह घोषित किया गया है। और वर्ल्ड वाइड में जो रैंक है वो कौन सी है, वह है 20वीं। क्वेश्चन नंबर 37 है, दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है वो लॉन्च की गई है, वो की गई है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में। और जर्मनी से दोस्तों आपको मालूम होगा कि इसके जो चांसलर है वह है ओलाफ जो सोल्ज हैं, वो इसके चांसलर हैं। और हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली ट्रेन है, हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली ट्रेन है वह भी किसके द्वारा चलाई गई थी? जर्मनी के द्वारा ही चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क का हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह है कहां पर? छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो 53 टाइगर रिजर्व है। और यहीं पर बात करें तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, इसका आंसर देखना है। शायद अभी एक नया भी किया गया है, दो कंफर्म बता देना अगर आपको मालूम हो। तो गुरु घासी राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है छत्तीसगढ़, इसका बिल्कुल सही है। और यहां पर आप देखिए छत्तीसगढ़ में गुरु घासी राम राष्ट्रीय पार्क है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 53वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। और यहीं पर बात करें कि 2019 के जो टाइगर रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो कुल टाइगर है वो है 2967 है, यानी 70% के आसपास पूरे वर्ल्ड के यहाँ पे भारत में टाइगर हैं। और यहीं पर बात करें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है 526, फिर कर्नाटक में है 524 और फिर उत्तराखंड में है 442। तो यह फैक्ट भी ध्यान रख लेना। और यहीं पर अगर बात करें कि यहां पर जो काउंसलिंग बात की ने कि यहां पर क्या होगा कि सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में टारगेट रखा था कि 2022 तक जो हमें टाइगर की जो यहां पर स्थिति है उसे डबल करना है। तो 2010 में यहां पर काउंसलिंग हुई थी और 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में यह निर्णय लिया गया था कि हमें 2022 तक जो टाइगर है उसे डबल करना है। और भारत ने इसका लक्ष्य पहले ही हासिल कर दिया है। तो यह समिट सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, 2010 में हुआ था और रशिया में हुआ था। 2022 का टारगेट रखा था जो कंप्लीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 39 कि देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बन गया है? क्वेश्चन नंबर 39 है। तो देखिए दोस्त, इसे याद कर लीजिएगा, यह है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा कि देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे जो बन गया है वो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 40, भारत का पहला जो ड्रोन फोरेंसिक लैब है एंड रिसर्च है किस राज्य में स्थापना किया गया है? तो ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च की बात की गई है कि किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा में। तो राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, तो जी हाँ दोस्तों यह ऑप्शन मिलेगा, आपको ध्यान रख लेना, उत्तराखंड पे मत चले जाना, यह आपको मिलेगा केरल में। और केरल में दोस्तों कुछ और चीजें हैं, जैसे बात करें कि मेडिकल डिवाइस पार्क यहां पे स्थापित किया गया था और जेंडर पार्क पहला भारत का यहीं पर स्थापित किया गया था। ये प्रथम पार्क है पहले कि मिसाइल पार्क पहला विशाखापट्टनम में, पहला टायर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, मेडिकल डिवाइस पार्क केरल में, फायर पार्क ओडिशा में, डॉग पार्क हैदराबाद में। और यहीं पर बात करें, ध्यान रख लेना दोस्तों, जेंडर पार्क की बात करें तो केरल में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क पूछा जाए तो चंडीगढ़ याद रखना, और भारत का पहला डॉग पार्क पूछा जाए तो हैदराबाद है। यूकेपीएससी का ही प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का जो पहला वाटर प्लस जो शहर है वो किसे घोषित किया गया है? तो देखिए दोस्त, ये सबसे स्वच्छ शहर को घोषित किया गया है, जो इंदौर है इसे घोषित किया गया है, आपको ध्यान रख लेना है। और स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 को आप देखिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर जो है ये पहला स्थान पाया है लगातार 6 साल से। सूरत की बात करें तो दूसरा स्थान है, सूरत का स्थान दूसरा है। और यहीं पर बात करें कि बेस्ट गंगा टाउन, गंगा के किनारे जो सबसे स्वच्छ शहरों की बात करें तो हरिद्वार को यहां पर चुना गया है। तो तीनों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाए कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में, तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में जो स्थान है वह पंचगनी का पहला, दूसरा कराड़ का है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्त, यहां पर पंचगनी पहला स्थान है, कराड़ तीसरा स्थान है और जो ये पाटन है इसका दूसरा स्थान है। तो 1 लाख से कम में जो पहला क्रम है वो पंचगनी है।
दूसरा जो कर्म है वह है यहाँ पर पाटन है जो छत्तीसगढ़ का है, और तीसरा जो स्थान है वह है कराड़ का। कराड़ महाराष्ट्र में है, ऐसा ध्यान रख लेना। इसे आप जरा पढ़ लीजिएगा, आपके लिए रब कर लेता हूं जिससे आप साफ साफ पढ़ पाए, और जूम कर लेता हूं। यहां पर देखिए कि 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर पहला स्थान है, और यहीं पर बात करें सूरत का, यहां पर दूसरा स्थान है। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 42 की सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान तो यह बना है ऑप्शन नंबर बी, यानी काजीरंगा नेशनल उद्यान। यह आपको असम में मिलेगा, और असम की बात करें तो यह गेंडा के लिए, जो एक सिंग गेंडा होता है उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। एक सिंग गेंडा के लिए काफी प्रसिद्ध है। और देखिए दोस्त, यहां पर असम के कुछ नेशनल पार्क हैं, 7 नेशनल पार्क आप यहां पे देख रहे होंगे। एक है काजीरंगा, एक है मानस, एक है डिब्रू, एक है नामेरी, एक है औरंग नेशनल पार्क, फिर है यहां पर देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, और एक है रायमोना नेशनल पार्क। यह हाल ही में घोषित किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 7 नेशनल पार्क है यहां पर असम में। रायमोना, देहिंग हो गया, औरंग हो गया, नामेरी हो गया, डिब्रू हो गया, मानस हो गया, और काजीरंगा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे 42 था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। देखिए 43वां पूछा है कि किस राज्य ने भारतीय हॉकी टीम को 10 वर्ष तक संरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्त, यहां पर जो की है यह की है ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य काफी इंपॉर्टेंट है, यह हॉकी को काफी क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल टावर, जो एयर ट्रैफिक टावर है, वो लॉन्च किया है? और यह जो किया है, यह किया है ऑप्शन नंबर जो ए है ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, लद्दाख यहां पर सही है। तो लद्दाख यहां पे गुलमर्ग कर दिया दोस्तों, ये गलत है। लद्दाख ध्यान रख लेना, गुलमर्ग यहां पे गलत है, लद्दाख यहां पे सही है। लद्दाख में ये किया गया है, तो लद्दाख यहां पे सही है, गुलमर्ग गलत यहां पे प्रिंट हो गया है। तो ध्यान रख लेना, भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल ट्रैफिक टावर लॉन्च किया है? लद्दाख में लॉन्च किया है। और लद्दाख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूटी बनाया जाता है। सबसे बड़ा यूटी है क्षेत्रफल में, और उपराज्यपाल यहाँ के कौन है? राधा कृष्ण माथुर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई एग्जामों में, और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वह है इफको है। और इफको की बात करें तो इसका मतलब होता है इंडियन फार्मर, जो फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है, यह इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1967 में होती है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 45 यह है। क्वेश्चन नंबर 46 आपको पूछा है कि एनीमिया भारत मुक्त इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यह जो रहा है, यह रहा है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ही रहा है। और मध्य प्रदेश का जो यहाँ पर इंदौर क्षेत्र है, वह सर्वश्रेष्ठ जो यहाँ पर स्वच्छ शहर है वो इंदौर है, पिछले 6 वर्षों से लगातार। जुलाई 2021 में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किसे किया है? तो देखिए दोस्त, ये भी काफी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। और मलेरिया मुक्त जो घोषित किया गया है, यह किया गया है ऑप्शन नंबर सी, चीन को किया गया है। और चीन की बात करें तो यहां पर ध्यान रख लेना कि यहां पर चीन को घोषित किया गया है। यहां पर आप देखोगे कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और 7 अप्रैल को यहां पर WHO की स्थापना होती है। 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में हेडक्वार्टर है, टेड्रोस इसके प्रमुख है। और एक चीज ध्यान रखना, वांग यापिंग काफी चर्चा में रही, हाल ही में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला ये बनी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यहां पे पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 48 यहां पे पूछा गया है कि रेबीज मुक्त होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? प्रथम भारतीय राज्य बना है, क्वेश्चन ये पूछना था, प्रथम भारतीय राज्य। तो देखिए दोस्त, यहां पर आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, गोवा इसका सही है। और गोवा से ध्यान रख लेना कि 28 सितंबर को, देखिए पहले तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। गोवा से ध्यान रख लेना कि दो यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं, एक यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं, विधानसभा 40 सीटें हैं। प्रमोद सावंत यहाँ पर क्या है, प्रमुख हैं। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से छीना जाता है, और यहां पर यही फैक्ट थे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है कि विश्व की सबसे बड़े बांधों में एक जो बेहतन बांध है, ये काफी चर्चा में रहा था, यह किस देश में था? देखिए दोस्त, काफी बड़ा ये बांध है, और इसे कहीं कहीं पर इसे विश्व का सबसे बड़ा बांध भी बताया गया है, बेहतन बांध। 2021 में बांध का निर्माण करवाया गया था, खोला गया था। और इस परियोजना की बात करें तो यह आपको मिलेगा चीन में, और चीन में यह आपको मिलेगा जिनसा नदी पे। तो क्वेश्चन नंबर 49 का यह था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अमेजन ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर
जी हाँ, ऑप्शन नंबर की बात करें तो ये सूरत में किया है, ध्यान रख लेना। और यहीं पर दोस्तों सीईओ की बात करें अमेजन की तो वह है एंडी जेसी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मालिक इसके कौन है? जेफ बेजोस, आप सभी यहाँ पर जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों यहाँ पर ये था, और यहाँ पर जो पार्ट 2 है वो कल आएगा, वहां पर अगले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टॉप 100 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, ये हो जाएंगे। और इसके बाद हम जनवरी पे चलेंगे, जनवरी फरवरी 2022 में। तो यहाँ पर यह था, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, धन्यवाद।